Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Harish Panchal and today we will discuss about the present perfect tense. So चलिए आप देखते हैं present perfect tense को किन situations में use किया जाता है, इसके अंदर कौन सी helping verb use होती है, कौन सी main verb use होती है. So without wasting the time, let's start the present perfect tense. Okay students, so let's start the present perfect tense. देखिए present perfect tense को हम कौन-कौन से situation में use करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी जो सबसे पहली सिचुएशन होती है वो होती है अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, एक्सपीरियंस, अकम्प्लिशमेंट्स, मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, चेंज ओवर टाइम, ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, एंड एडवर्ब प्लेसमेंट्स. अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है एक्चुअली. जैसे अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ मतलब इस समय से पहले एक अनिश्चित समय में कोई काम फिनिश हो चुका है. ठीक है, एग्जैक्ट बताना कोई पॉसिबल नहीं है इस चीज के बारे में कि वो काम कब खत्म हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में वो काम फिनिश हुआ है. जैसे इसकी अगर हम हिंदी करें, इसकी जो हिंदी होती है हमारी, दो पॉसिबल हिंदी हो सकती हैं. जैसे नंबर 1 चुका, चुके, चुकी प्लस है, हो, हूं. सेकंड होती है आ, ए, ई प्लस है, हो और हूं. ठीक है, होप तो दिख रहा होगा आपको सही तरीके से. तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन मेथड में इन हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ना. अब इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. एक ऐसा काम जो अभी अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी फिनिश हो चुका है, इसमें हम हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय वर्क. आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं. She has come here, वह यहां आ चुकी है. You have eaten an apple, आप एक सेब खा चुके हो. तो अब इस इन सेंटेंसेस की जो हिंदी हम कर रहे हैं वो ऐसे हम बना रहे हैं. चुका, चुके, चुकी, है, हो, हूं, आ, ए, ई, है, हो, हूं. ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हैज और हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है विद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इनके साथ हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो सबसे पहले जो यूज किया जाता है दैट इज यूज फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ. इस समय से पहले एक अनिश्चित समय है जिसमें कोई काम खत्म हो चुका है, जिसमें हम हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. चलिए, अब अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ की कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं. इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहले है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, आपको किसी भी काम को करने का एक्सपीरियंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी आने जाने का एक्सपीरियंस. आई हैव बीन टू जापान. आई हैव बीन टू जापान. अब मैं क्या हूं, मैं जापान जा चुका हूं. तो अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्पीकर का, सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस शो हो रहा है कि भाई वो जापान जा चुका है, उसे पता है कि जापान में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, कैसे लोग हैं, अगर उसे जापान में कहीं पर जाना है तो किस तरीके से वहां पे जाएगा, कैसी करेंसी वहां पर यूज होती है एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में हम अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं. इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस है, जैसे शी हैज वर्कड विद दिस कंपनी. She has worked with this company. अब उसे इस कंपनी में काम करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मतलब वो इस कंपनी में काम कर चुकी है तो उसे पता है कि इस कंपनी में काम कैसे किया जाता है. सो अगेन यहाँ पे हमने हैव और हैज का इस्तेमाल किया है विद थर्ड फॉर्म. हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है. ओके, अब बीन का इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए. किसी भी जगह पर आने जाने के लिए आप बीन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे शी हैज बीन to England.
शी हैज बीन टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा चुकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है अकम्प्लिशमेंट्स। अकम्प्लिशमेंट्स क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट्स होता है आपकी अचीवमेंट्स, ऐसी चीजें जो आपने अचीव करी है अपनी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे द मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून। द मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में हमारी अचीवमेंट है, हमने कोई चीज अचीव करी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लाते हैं, अकम्प्लिशमेंट्स और अचीवमेंट्स की कैटेगरी में। जैसे ही हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। He has stood first in the class, वह कक्षा में प्रथम आया है। अब इस सेंटेंस में भी क्या है? हमारी अचीवमेंट है। तो ये दो सिचुएशंस है हमारी स्टार्टिंग की, क्लियर हो गई है। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ में पहली सिचुएशन हमारी एक्सपीरियंस है, दूसरी सिचुएशन हमारी अकम्प्लिशमेंट्स है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं। उनके बारे में भी बात करने के लिए हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। नाउ हमारी जो नेक्स्ट सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन इज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जांपल से आप इसको समझेंगे, जैसे शी हैज टॉक्ड टू यू मैनी टाइम्स। She has talked to you many times, वह आपसे कई बार बात कर चुकी है। तो अब इसमें एक एक्शन जो है, मतलब जो बात करने का जो एक्शन है, काम है, वो कई बार हो चुका है। जैसे The army has attacked on that city 3 times. The army has attacked on that city 3 times. उस शहर पर आर्मी 3 बार हमला कर चुकी है। तो एक मल्टीपल एक्शन है जो बार बार हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सो दीज आर द 3 सिचुएशंस ऑफ अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। नाउ अब इसकी जो 4th सिचुएशन है, इसको हम कहते हैं चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ जब कोई चीज बदलती है, उस चीज को भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आप रखेंगे। जैसे योर सन हैज ग्रोन। योर सन हैज ग्रोन, आपका बेटा बड़ा हो चुका है। सिंस आई सो हिम लास्ट टाइम, जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा है वो बड़ा हो चुका है। अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, हिज इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड सिंस ही went to England. His English has improved. उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी है since he went to England, जब से वो इंग्लैंड गया है। तो जब से वो इंग्लैंड गया उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। अब इसमें समय के साथ साथ कोई चेंज हो रहा है, उसको हम चेंज ओवर टाइम की सिचुएशन में रखेंगे। एंड सेम यहाँ पर भी हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे विद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये आपकी अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ की 4 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन इज एक्सपीरियंस, सेकंड सिचुएशन इज अकम्प्लिशमेंट्स, एंड थर्ड वन इज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम नाउ, एंड द फोर्थ सिचुएशन इज चेंज ओवर टाइम। जब समय के साथ कोई चीज चेंज होती है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, नाउ अभी हम चलते हैं हमारी
सेकंड सिचुएशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट की जो सेकंड सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, दिस इज नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। ये जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, इसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। अब आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे, जैसे I have had a cold for 3 days. I have had a cold for 3 days. मुझे 3 दिन से जुकाम है, 3 दिन से ठंड लगी हुई है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई और वो अभी भी है। एक और एग्जांपल, जैसे she has had her car for 5 years. She has had her car for 5 years. उसके पास उसकी गाड़ी 5 साल से है। तो कोई चीज पास में थी उसके पास और वो अभी भी है उसके पास, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास ये चीज 10 साल से है, I have had this pen for 10 years. ये पेन मेरे पास 10 साल से है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो भी पास्ट परफेक्ट के अंदर ही है। दिस इज ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। इसमें भी हम हैज और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम वर्ब को कॉन्टिन्यूअस वर्ब को यूज नहीं करेंगे, हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर गाइस? सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एडवर्ब प्लेसमेंट, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। हिंदी है चुका, चुके, चुकी, है, हो, हूं। जैसे मैं काम कर चुका हूं, आप खाना खा चुके हो, वे बाजार जा चुके हैं। आ, ए, ई, है, हो, हूं। उसने चाय बना ली है, मैंने किताबें खरीद ली हैं, आपने कपड़े धो लिए हैं। इस तरीके की हिंदी हम ट्रांसलेशन मेथड से बना सकते हैं। ओके, अनस्पेसिफाइड टाइम को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक्सपीरियंस, किसी भी जगह पर आने जाने का एक्सपीरियंस, किसी भी काम को करने का अनुभव, आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में लिखेंगे। सेकंड सिचुएशन है अकम्प्लिशमेंट्स। अकम्प्लिशमेंट्स में कोई भी आपकी अचीवमेंट, जो चीज आपने अचीव करी है अपनी लाइफ में, वो सभी चीज आपकी अकम्प्लिशमेंट्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम। आप एक काम को जैसे कई बार करते हो तो उसे हम मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम का मतलब जैसे समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, तो उस चीज को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐड करते हैं। नाउ इसकी सेकंड सिचुएशन है ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। दिस इज नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। कौन सी चीज आपके पास पहले से है, जैसे I have had a cold for 3 days, मुझे 3 दिन से जुकाम है। She had had her car for 5 years, उसके पास उसकी गाड़ी 5 साल से है। ओके, तो आई होप सो ये आप लोगों को अभी क्लियर हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी पे, एडवर्ब प्लेसमेंट। इसमें आप कौन कौन सी एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं? इसमें आप 3 एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली जो है दैट इज ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर एक्सपेक्टिंग, मतलब पहले से ही। ओके, दूसरा हम यूज करते हैं जस्ट। जस्ट का मतलब होता है बिफोर नाउ, मतलब अभी अभी। नेक्स्ट इसमें हम यूज करते हैं येट का। येट का मतलब होता है अंटिल नाउ, जैसे अभी तक, अभी तक। येट का इस्तेमाल आप नेगेटिव्स में एंड क्वेश्चंस में करते हैं। येट को हम नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देख लीजिए। जैसे I have already gone there. I have already gone there. मैं वहां पहले से ही जा चुका हूं। Next example is she has just eaten food.
शी हैज जस्ट ईटन फूड, उसने अभी अभी खाना खाया है। हैज ही कम येट, क्या वह आ चुका, क्या वह अभी तक आ चुका है। तो ये आप एडवर्ब प्लेसमेंट है इसकी जो आप यूज करेंगे। अच्छा, अब इस टेंस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं हैव। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए। नाउ हैज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। एंड नाउ मेन वर्ब, आप मेन वर्ब कौन सी यूज करते हैं? मेन वर्ब आप यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके सिंटैक्सेस की, सिंटैक्स कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आप हैज, हैव का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, नॉट, देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं। एंड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। सो ये आपके सिंटैक्सेस हैं, आपको इनको फॉलो करना है व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, तो आपका सेंटेंस हमेशा ठीक बनेगा, गलत नहीं बनेगा। सो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ सिचुएशन है, एक्सपीरियंस, अकॉम्प्लिशमेंट्स and multiple actions at different time and change over time duration from the past until now. This is non-continuous verb and adverb placements में already, just and yet का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम have और has का इस्तेमाल करते हैं and then past participle का इस्तेमाल करते हैं। Past participle is known as your third form and these are the syntaxes of this tense. So आज आपको क्या करना है, you need to make at least 20 sentences. आप इसके 20 sentences बनाएंगे and you need to write one topic. आप कोई भी एक स्पीकिंग का टॉपिक लिखिए, ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ टॉपिक। This is your homework, 20 sentences and topic is role of newspaper. Okay, write it in 100 words. Okay guys, so this is your work. आज आपको 20 सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, और उसके साथ ही आपको रोल ऑफ न्यूज़पेपर का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है उस चीज के बारे में आपको 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। लिखने के बाद इन सभी सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे, शीशे के सामने खड़े होकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। सो आई होप सो आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरीके का टेंसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा, और प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल as much as possible so that other people can also get the benefit of this. Thank you and have a nice day from my side. Bye.